Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8th. Chapter number 16 Special types of quadrilaterals. Quadrilaterals जैसे देखिए ये क्या है, एक quadrilaterals है जिसमें 4 वर्टिसेस हैं, वो ए बी सी डी. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी में 4 लाइन सेगमेंट है होते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए, इस तरीके का. तो एडजेसेंट साइड क्या होता है? 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट. जैसे देखिए डी है, डी ए और डी सी क्या है, आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं. तो इसको, इन सब पॉइंट्स जो दिए गए हैं आपको इसको पढ़ना जरूर पड़ेगा, तभी आप एक्सरसाइज समझ पाएंगे. तो देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं. जैसे देखिए इसमें ए बी बी सी आपस में एडजेसेंट साइड ए बी और बी सी. अब देखिए बी सी और सी डी, बी सी डी आपस में एडजेसेंट है. सी डी और डी ए आपस में क्या है, ये आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं. अपोजिट साइड्स क्या होता है? 2 साइड्स क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव कॉमन एंड पॉइंट. जैसे डी ए और ए बी और सी डी क्या है, और ए डी और बी सी, ये आपस में क्या है, अपोजिट साइड्स हैं. डायगोनल क्या होता है? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड डायगोनल्स. देखिए ए बी, इसमें देखिए ए सी और बी डी, ये क्या है, आपस में डायगोनल है. मिलाया नहीं गया है लेकिन 2 डायगोनल हो सकते हैं इसमें. आगे देखते हैं एंगल्स. द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल. तो देखिए जैसे एंगल ए बी सी डी, ये 4 एंगल्स हैं. इसको हम अलग अलग तरीके से डी ए बी सी, देखिए जो बीच में होगा वही एंगल होगा. देखिए डी ए बी लिखा है ना, तो ए वाला एंगल ये वाला होगा. ए बी सी है तो बी वाला एंगल होगा. यहाँ से चलेंगे ए बी सी. इसी तरीके से बी सी डी, सी वाला एंगल ये होगा. इस तरीके से सी डी ए कौन सा एंगल होगा, डी, एंगल नंबर डी. 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स में होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स जैसे ए बी आपस में, ए बी एडजेसेंट एंगल है. बी और सी उसमें एडजेसेंट एंगल है. सी एंड डी एडजेसेंट एंगल है. डी और ए क्या होता है, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं इसमें. अपोजिट एंगल्स, देखिए ए के अपोजिट एंगल सी है, बी के अपोजिट एंगल डी है. तो अपोजिट एंगल्स इस तरीके से होंगे, जैसे ए के अपोजिट सी है और बी के अपोजिट डी है. अब हम बात करेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इट कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज द कंटेनिंग एनी 2 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल रिमेनिंग वर्टिसेस सेम साइड ऑफ इट. जैसे देखिए ये क्या है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. इसमें क्या होता है, 180 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 210 से कम होता है इसका मेज़र जो होता है, एक एंगल. एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक ट्रू स्टेटमेंट. इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4. तो आप यहाँ लिखेंगे 4 साइड्स. अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 एंगल्स, 4 एंगल्स भी होते हैं इसमें. अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 कोलिनियर, इसमें 4 वर्टिसेस एंड दे 3 ऑफ विच आर कोलिनियर होगा. नंबर 4 देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स होते हैं. 5th नंबर है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 4. इसमें भी क्या होगा, 4 भरा जाएगा.
द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कितने होते हैं? 2. पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल इज 2. अब देखिए इसमें बताना है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर इन द ABCD. अब देखिए इसमें हमें बताना है कि कितने, क्या कहते हैं, पेयर्स ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, इसमें कितने क्या है साइड्स हैं, उनके नाम लिखने हैं. अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड देयर आर, तो आप बताएंगे कितने? 4. कितने, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड होंगे? 4. कौन कौन से साइड हैं? देखिए हम शुरू करते हैं AB से, AB और BC, AB BC ये हो गए. फिर क्या हो गया? BC और CD. देखिए BC और CD ये भी एडजेसेंट एंगल है, BC और CD. थर्ड देखते हैं. अब देखिए CD और DA, CD एंड DA हो जाएगा. इसी तरीके से DA और AB, DA एंड AB ये हो गया. अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, नेम देम. अपोजिट साइड में देखेंगे AB DC, तो क्या हो जाएगा सेकंड का? AB और DC, AB DC हो गए. दो होंगे 2, इसमें नंबर भी पूछा है हाउ मेनी पेयर्स, यहाँ 2 लिखेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा AB DC के, AD BC के, AD BC के, ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स हैं ये. अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर, तो देखिए कितने पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं? 4. तो इसमें क्या लिखेंगे आप? 4. थर्ड नंबर है. इसमें कौन कौन से एंगल्स? 4 एंगल्स होंगे. देखिए पहला हो गया A और B, एंगल A एंगल B, एंगल A एंगल B. इसी तरीके से एंगल B एंगल C, एंगल BC, AB BC CD D, ये इस तरीके से C और D और A एंगल, इतने एंगल 4 पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं. अपोजिट एंगल, अब बताइए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर. 4th नंबर. अपोजिट एंगल कितने हैं? केवल 2 हैं, तो आप लिखेंगे 2. कितने एंगल्स हैं? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं. पहला क्या है? पहला जो है पहला है BAD. देखिए BAD ये पहला अपोजिट एंगल है. फिर यहाँ हो जाएगा BCD. देखिए एक एंगल इधर से बन रहा है, एक ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है. BAD और क्या है? एंगल एंड BCD. एक एंगल तो इस साइड से बन रहा है और एक एंगल अपोजिट में कहाँ बन रहा है? जैसे ABC क्या बन रहा है? एंगल ABC, और इसमें इसका अपोजिट कौन सा होगा? देखिए ABC हो रहा है तो इसका अपोजिट होगा ADC. क्या हो जाएगा? एंगल ADC. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें देखिए क्या दिया गया. इसके एंगल दिए गए हैं 86 डिग्री, 64 डिग्री, 88 डिग्री. और हम जानते हैं टोटल जो होता है सम कितना होता है सारे एंगल का होता है 360. इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है?
360 में से इन तीनों को माइनस कर दीजिए, 86, 64 और 88। 360 में से इन सबको ऐड माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 360 इन सबको ऐड किया तो ये आएगा, इन सबको ऐड करने पर आया 238, फिर माइनस कर दिया तो आ गया 122 डिग्री। ये क्या होगा, उस एंगल का जो होगा, इस एंगल का थर्ड एंगल, जो 3 एंगल्स दिए गए, फोर्थ एंगल का मेजर क्या होगा, 122 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल का रेशियो, एंगल का रेशियो दिया गया है, सबसे लार्जेस्ट एंगल यानी 9 वाला जो होगा उसका बताना होगा। अब हम लेट कर लेते हैं, रेशियो में दिया गया है, लेट एंगल क्या है, लेट एंगल बी एक्स मान लेते हैं, तो सब ये 3x हो गया, 5x हो गया, जो रेशियो दिया गया है सबको ऐड कर लीजिए, 7x और 9x, ये जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। अब ऐड कर लीजिए, 9 3 11, 11 और 5 16 और 16 और 7 23, तो ये हो गया 24। सबको ऐड कर लिया, 9 और 7, देखिए 7 3 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 9 24x हो गया, और ये हो गया 360। x की वैल्यू यहाँ से हमें निकल करके आ गई 360/24। देखिए ये आ जाएगा 15। तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एंगल पूछा है, लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो कितना होगा, 9x होगा, 9x यानी 9 इंटू 15, 135 डिग्री, 135 डिग्री, ये लार्जेस्ट एंगल होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 एंगल्स ऑफ quadrilaterals आर 86, 72 respectively. The other 2 angles are equal. Find each these equal angles. यानी देखिए 4 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, 2 एंगल दिए गए हैं, 2 एंगल्स दिए गए हैं, 2 और भी जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये जो 2 एंगल दिए गए हैं, लेट थर्ड एंगल को हम x मानते हैं, फोर्थ एंगल भी वही हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ एंगल भी वही होगा क्योंकि दोनों सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल इक्वल है, तो देखिए 86 प्लस 72 प्लस x थर्ड एंगल, फिर दूसरा भी उसी के इक्वल है, ये तीनों मिला करके 360 के इक्वल होंगे। अब यहाँ से हम ये क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 86 और 72 कितना हो गया, ये मान लीजिए 2x हो गया, और इन दोनों को ऐड कर लिया, 6 और 2 8 हो गया, 15 हो गया, 8 7 15, 6 2 8 हुआ, 8 और 7 15 और 360। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 158। अब देखिए 2x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और ये जो था हमारा यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, और ये कितना बचा, 2 में से, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 202 आ गया। x की वैल्यू हमें निकल गई 202/2 यानी 101। यही दोनों एंगल होंगे, थर्ड एंगल भी इतना होगा 101 डिग्री, फोर्थ भी यही होगा क्योंकि सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 1, इसके 3 एंगल्स दिए गए हैं, फोर्थ एंगल निकालना है, तो वह इसको ऐड करके 180 के इक्वल कर दीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 एंगल्स दिए गए हैं 76 76, और 2 एंगल इक्वल हैं 76 76, और x प्लस x इक्वल्स टू 360 कर दीजिए। 2 एंगल हमें दिए गए हैं 76 76, और 2 एंगल इक्वल हैं यानी x x। अब इनको 360 के इक्वल कर दें, ये हो गया 2x, x 2x हो गया, इन दोनों को ऐड कर लिया 6 6,
देखिए 6 6 12 हो गया, और 7 7 14 और 15 152 इक्वल्स टू 360, इसको माइनस कर दिया। 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 152, 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया, यहाँ 5 में से 5 गया 0 क्योंकि ये कैरी कर चुका है, और 3 में से 1 गया 2। x इक्वल्स टू क्या आ गया, 208 अपान 2, 2 1 ज़ा 2, 104 डिग्री। तो ये 11 नंबर था, सॉरी 10 मैंने लिखा है, 11 नंबर था। अब बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।